अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में हायर एजुकेशन की तरफ से अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट के हवाले से आपको इन्फॉर्म करते आए थे कि क्या क्राइटेरिया है, अप्लाई डेट, लास्ट डेट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ सब कुछ आपके साथ एक्सप्लेन किया था। इवन कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर जारी करदा नोटिफिकेशन के हवाले से भी आपको गाइड किया गया था। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ यूसेट की टेस्ट कैटेगरी के हवाले से बात करेंगे कि इसके अंदर क्या कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरी, एक तो किसके लिए है, ये तो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया था, और इसके टेस्ट पैटर्न के हवाले से बात करेंगे कि यूसेट, EMA, CS, GS और यूसेट कॉम का जो प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस और कॉमर्स का जो टेस्ट होगा इसका क्या पैटर्न होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके टेस्ट के हवाले से। यूसेट का जो कंप्लीट टेस्ट होगा वो 75 MCQs पर मुश्तमिल होगा और 100 मिनट्स का आपको टाइम होगा कि आपने 100 मिनट के अंदर 75 आपने MCQ जो है वो आपने क्लियर करने होंगे, जिसमें वर्बल रीजनिंग के 20, क्वांटिटिव रीजनिंग के 25, जबकि सब्जेक्ट्स नॉलेज के रिलेटेड जो होंगे वो 30 होंगे। पार्ट 2 के अंदर यहाँ पर बात की जाए तो उसके अंदर 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपकी राइटिंग स्किल्स को देखा जाएगा। उसमें आपने ऐसे 40 to 500 वर्ड का आपने लिखना होगा। ये आपके पास चॉइस होगी, आपने ये इंग्लिश या उर्दू में आप लिख सकते हैं। ये आपको 25% मार्क्स का आपको पास करना होगा। तो इस तरह से ये 100 नंबर का आपका ये MCQs का जो है MCQs प्लस पार्ट 2 का यहाँ पे ऐसे वगैरह का बन जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कैटेगरी की यूसेट E यानी कि प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की 20 MCQs वर्बल रीजनिंग के, 25 MCQs आपके क्वांटिटेटिव रीजन के होंगे। इसके अलावा यहाँ पर 6 जो होंगे वो आपके मैथमेटिक्स या आपके सर्कल बेस के पर आपके किए जाएंगे। तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के 10-10 यहाँ पर किए जाएंगे। पार्ट 2 के अंदर आपको 40 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपने आर्गूमेंट बेस्ड ऐसे आपने यहाँ जो कि आपकी राइटिंग की स्किल्स देखी जाएगी, आपने वो लिखना होगा। और ये आप इंग्लिश और उर्दू में भी आप लिख सकते हैं, ये आपके पास चॉइस होगी। इसके अलावा यहाँ पर रिलेटिव बेस का ऐसे होगा, ये भी आप इंग्लिश या उर्दू में आप लिख सकते हैं, आपके पास ये चॉइस है। और यहाँ पर 1 out of 3 की बात की तो यहाँ पर आपको 3 टॉपिक पर ऐसे दिए जाएंगे, जिसमें से आपने एक ऐसे लिखना होगा, वो आपकी चॉइस है, आप उर्दू में या इंग्लिश में लिख सकते हैं। आर्गूमेंट के जो बेस का जो ऐसे होगा उसके 15 मार्क्स, जबकि नरेटिव बेस का जो ऐसे होगा उसके 10 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं यूसेट M यानी कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की। वहां पर भी आप सेम चीज ये देख सकते हैं। पार्ट 1 के अंदर 75 MCQs होंगे, जो कि 100 मिनट्स के होंगे, जिसमें यहाँ पर तमाम 20 MCQs वर्बल रीजनिंग के, जिसके अंदर यहाँ पे एक MCQs के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजन के MCQs होंगे। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 8 और 14 MCQs होंगे। पार्ट 2 के अंदर भी सेम वही एज इट इज चीज बताई गई है। आर्गुमेंट बेस के जो आपका ऐसे होगा 15 मार्क्स का होगा, जो आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से आपने एक करना होगा। उर्दू और इंग्लिश में आपके पास चॉइस होगी। इसी तरह यहाँ पर नरेटिव के अंदर भी सेम वही चीज है। नेक्स्ट यहाँ पर यूसेट A यानी कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का टेस्ट होगा, जिसके अंदर 75 MCQs होंगे, 100 मिनट का होगा। सेम चीज ये भी इसी तरह से होगी, आप यहाँ पर से रीड आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर वर्बल रीजनिंग के 20 MCQs, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 25 MCQs आएंगे। और यहाँ पर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे, जिसके अंदर इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज के जो है यहाँ पर 10-10 MCQs दिए जाएंगे। यहाँ पर इनके ऐसे की बात की जाए 40 मिनट का ऐसे होगा, जो कि पार्ट 2 के अंदर होगा, जिसमें से फर्स्ट ऐसे यानी कि 3 टॉपिक दिए जाएंगे। तीनों में से एक के ऊपर आपने उर्दू या इंग्लिश में अपना जो है ऐसे लिखना होगा, जिसके 15 मार्क्स होंगे। नेटिव के यहाँ पे जो है 10 मार्क्स होंगे। यहाँ पर 3 में से एक आपने ऐसे लिखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर CS यूसेट CS यानी कि कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर पार्ट 1 के अंदर 75 MCQs 100 मिनट के होंगे। इसी तरह यहाँ पर वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के यहाँ पर दिए गए हैं। सेम यही वो चीज़ है। बात आगे करते हैं जनरल साइंस के बारे में। यूसेट GS के बारे में, जनरल साइंस सेम चीज़ ये भी उनके लिए यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर सब ये पेज को ओपन कर सकते हैं। यूसेट कॉम के बारे में वहाँ पर भी सेम ये चीज़ यहाँ पर मैंशन कर दी गई है। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने के दौरान किसी में कोई मिस्टेक अगर हो जाती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप ये पेज जो है रीड आउट इजीली कर सकते हैं। बाकी इस तमाम मेंशन करदा नोटिफिकेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग के हवाले से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लिहाजा ये बात क्लियर है कि आपके टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग हरगिज़ नहीं की जाएगी। और यहाँ पर अगर यूसेट के टेस्ट के पासिंग मार्क्स के हवाले से बात की जाए तो पासिंग मार्क्स मिनिमम 50 है। 50 या 50 से प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट को पास कंसिडर किया जाएगा, जबकि 50 से बिलो स्टूडेंट वाले को जो है फेल करार दिया जाएगा, जो कि यूसेट के अंदर जो है फेल होगा, जिसकी वजह से वो उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकेगा जिसमें यूसेट को लाजमी क्वालिफाइड करना होगा। याद रहे कि HEC की तरफ से कोई भी किसी किस्म का सिलेबस जो है वो शेयर नहीं किया गया है। आपने इसकी तैयारी अपनी बुक्स, इंटरमीडिएट की बुक से ही करनी है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर मैथ का यहाँ पर कोई आता है तो आपके लिए बेसिक क्वेश्चन किए जाएंगे, जो आपने 9-10 के अंदर किए होंगे। उसी बुनियाद पर आप यहाँ पर टेस्ट वगैरह अपना क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात की जाए, जो आर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं,
उसकी तैयारी तो आप अपनी सब बुक्स वगैरह से कर सकते हैं। बाकी ये जो वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, इसके लिए आप मार्केट से बुक्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, इतने बड़े टेस्ट के लिए मार्केट में बुक्स आपको अच्छे लेवल की कैटेगरी की आपको बुक्स मिल जाएगी। वो बुक्स लेके आप यहाँ पर वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग जैसे दीगर वैसे सब्जेक्ट ऐसे टेस्ट वगैरह जो आप अपनी किताब में से क्लियर नहीं कर सकते, वो आप यहाँ से इजीली आप कर सकते हैं। याद रहे कि 3 कैटेगरी के यहाँ पर सवाल होंगे, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव यहाँ पर रीजनिंग, ये 2 आप बाजार से बुक्स परचेज कर सकते हैं, उसके जरिए आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स नॉलेज तो आप अपने सब्जेक्ट्स के थ्रू ही कर सकते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसी तरह मैथ वगैरह के स्टूडेंट्स जो है इस तरह से आप सब्जेक्ट्स करेंगे। जो आर्ट्स के होंगे वो ऑप्शनल किताबों की जो है तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। यूसेट के टेस्ट के अंदर अप्लाई करने के लिए आपने etc.hec.go की वेबसाइट को विजिट करना होगा, वहाँ पर से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। HEC की तरफ से ये किसी किस्म का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि किस यूनिवर्सिटी ने यूसेट के टेस्ट को जो है लाजम करार दिया गया है। फिलहाल अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि यूसेट की बेस पर जो है वो एडमिशन ऑफर करेंगे। सो यूसेट के हवाले से फर्दर किसी किस्म की इंफॉर्मेशन या किसी किस्म की गाइडलाइन के लिए आप यहाँ पर HEC के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं।